नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए आज जो है टॉपिक लाए हैं, क्या है? बीमारी, है ना। बीमारी टॉपिक है आज का। ज़्यादा बातें इधर उधर न करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं और सवाल पर चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट चलिए सवाल पे। और जाने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास जो है पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस पर जो है बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा और SSC रेलवे जो है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, और रेलवे में कई जो है NTPC हो गया, ALP हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, JEE हो गया, सभी एग्जाम के लिए इस पर तैयारी कराया जाता है, बुक जो है पढ़ाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, और कुछ जो है आप लोगों को बिहार पुलिस का जो है रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों को नहीं हुआ है तो अगले जो है फॉर्म आने वाला उसको भर दीजिएगा, उसके लिए तैयारी जो है आपको हम इस चैनल पर कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप करना चाहेंगे तो आप लोग इस पर PDF जो है उसका हम डेली जो है पर डे PDF फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। PDF हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, क्लास लेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट भी जो है प्रैक्टिस कराएंगे। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप जाके वहाँ से जुड़ जाइए, ताकि हमसे जो है एक आध सप्ताह के अंदर में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आपको प्रॉपर जो है PDF मिलेगा और क्लास मिलेगा, और प्लस में टेस्ट का भी PDF फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो ज़रूर से ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? बीमारी, है ना। तो बीमारी क्या है? विषाणु। विषाणु से स्टार्ट करते हैं, जूम कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको जो है सही से जो है दिखाई दे। ठीक है, चलिए चलिए। क्या है प्यारे दोस्तों? विषाणु। क्या है विषाणु? मतलब वायरस। विषाणु की खोज। क्या है प्यारे दोस्तों? विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक, क्या है? रूसी वैज्ञानिक, है ना। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोवस्की ने, कौन? इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोवस्की ने। कौन? इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला, लुई पाश्चर तथा बीजरिंक। लुई पाश्चर तथा बीजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक, क्या है? संक्रामक का नाम दिया। लुई पाश्चर तथा बीजरिंक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। एड्स के विषाणु को 1986 ईस्वी में मानव प्रतिरक्षा, क्या है? मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV नाम दिया था। कब दिया था? 1996 में। कब दिया प्यारे दोस्तों? 1996 में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। क्या है? विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, जो जीवित प्रपोषण के अंदर रहकर जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन करते हैं। नेक्स्ट है, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से, किसके? प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियक, है ना, घिरा न्यूक्लियक अम्ल होता है। बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है। बाहर जो आवरण होता है उसमें बहुत जो है सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है, जिन्हें कैप्सोमर, क्या है? कैप्सोमर कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है कि संपूर्ण कर्ण को विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियन कहा जाता है। नोट में है
विषाणु को क्रिस्टल रूप में, किसमें, क्रिस्टल रूप में लाया जा सकता है। इस पर अम्ल, क्षार, गर्म, ठंडा किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल, क्षार, गर्म, ठंडा किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। विषाणु को जो है क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, विषाणु के प्रकार। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं विषाणु के प्रकार। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, पादप विषाणु है ना, प्लांट वायरस, इनमें न्यूक्लियक अम्ल RNA क्या है, न्यूक्लियक अम्ल RNA होता है। जैसे TMT क्या है, TMT क्या है, TMV है ना, TMV होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जंतु विषाणु क्या है, जंतु विषाणु। एनिमल वायरस क्या है, एनिमल वायरस, इनमें न्यूक्लियक अम्ल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियक अम्ल होता है। जंतु विषाणु में न्यूक्लियक अम्ल होता है। जैसे में इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस आदि, ये सब क्या है, तो जंतु वायरस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवाणुभोजी है ना, जीवाणुभोजी क्या है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ये केवल जीवाणुओं, बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित रहते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर आश्रित होते हैं। इनमें न्यूक्लियक अम्ल के रूप में DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। जैसे T2 फेज, T2 फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, मानव रोग क्या है, मानव रोग विषाणु। मानव रोग में क्या क्या आता है, चलिए कौन कौन सा रोग है। विषाणु, रोग का नाम, कारक, अंग, उपचार। ठीक है, तो रोग का नाम क्या है, एड्स। एड्स किस कारण से होता है, तो विषाणु के कारण होता है। HIV अगर हो जाएगा, HIV हो जाएगा तो समझिए कि एड्स हो जाएगा। HIV के कारण क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, और इसका अंग क्या है, प्रतिरक्षा है ना, प्रतिरक्षा अंग है। और उपचार इसका क्या है, तो उपचार नहीं है, है ना, HIV का उपचार नहीं है। चलिए अगला, डेंगू। डेंगू क्या है, एक विषाणु रोग है। क्या है, विषाणु रोग है, जो इसका जोड़ों में दर्द, अंग, पेशी होता है। क्या है, जोड़ों में दर्द, अंग, आंख, पेशी, जोड़ों में दर्द, आंख, पेशी। ठीक है, और इसमें उपचार क्या होता है, तो प्लेटलेट्स युक्त खाद्य पदार्थ को क्या किया जाता है, उसको, जैसे डेंगू जब हो जाएगा तो प्लेटलेट्स जो है घटने लगता है ना, प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगता है। तो उसको क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि प्लेटलेट्स बढ़ने से क्या होता है, डेंगू ठीक हो, डेंगू का मरीज जो है ठीक होने लगता है। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारा उपाय है ना। जैसे में बकरी का दूध जो होता है उसको भी डॉक्टर जो है प्रिपरेशन करते हैं पिलाने के लिए, जो है बोलते हैं। और पपीता को जो है, पत्ता को जो है खौला के उसको पानी को पिलाया जाता है। और सभी जो है दवा मार्केट में, आयुर्वेद है, एलोपैथिक है ना, और आयुर्वेद है, बहुत सारा दवा भी जो है चल चुका है ना, दिया जाता है मरीजों को। चलिए ठीक है, अगला, पोलियो क्या है, पोलियो विषाणु। पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है, और इसके अंग जो है केंद्रीय नाड़ी है। क्या है, अंग केंद्रीय नाड़ी है। रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिका। ठीक है, और स्वतः ठीक हो जाता है। क्या होता है, ये अपने आप जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला है इन्फ्लुएंजा। क्या है, इन्फ्लुएंजा विषाणु, विषाणु के कारण जो होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ठीक है, और इसका अंग क्या है, फेफड़ा में होता है। क्या है, फेफड़ा अंग है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरल दवा है ना, एंटीवायरल दवा जो है इसका, इससे क्या होता है, ठीक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए, क्या है, रोगों का नाम, कारक, अंग, उपचार। ठीक है, तो चेचक, चेचक जो है प्यारे दोस्तों विषाणु के कारण होता है। चेचक जो है विषाणु के कारण रोग फैलता है और होता है। ठीक है, और इसका मुख्य अंग क्या होता है, तो पीठ, कमर, जोड़, इस चीजों को क्या है, प्रभावित करता है। चेचक जो है पीठ को प्रभावित करता है, कमर और कमर, जोड़, इस सब का प्रभावित करता है।
इसका उपचार क्या है, तो कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब खाली दिया हुआ है ना, खाली दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, छोटी माता है ना, तो छोटी माता किस कारण होता है, विषाणु कारण होता है। त्वचा क्या है इसका, इसका अंग क्या है, त्वचा। छोटी माता कहाँ होता है, त्वचा में हो जाता है, ठीक है। त्वचा में जो है छोटी माता, जैसे जैसे मान लिया कि जो है थोड़ा घाव की तरह घूम क्या है, घमौरी की तरह हो जाता है, छोटा छोटा दाना। बड़ा भी एक चेचक होता है, छोटा भी होता है। तो बड़ा जो होता है वो खतरनाक होता है, लेकिन छोटा जो होता है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। उपचार नहीं है, क्या स्वच्छ वातावरण के कारण ये जो है हो जाता है। अगर स्वच्छ वातावरण रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। गंदगी अगर फैला रहेगा इधर उधर तो उसको होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। गलसुआ, गलसुआ जो है विषाणु के कारण होता है। गलसुआ रोग जो है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और इसका अंग क्या है, तो लार ग्रंथि में, इस जो है लार ग्रंथि में होता है ना। गलसुआ कहाँ होता है, लार ग्रंथि में होता है। इसका इलाज यहाँ खाली स्थान छोड़ा है, ठीक है, नहीं है। लेकिन इलाज गलसुआ का विषाणु का जो है विषाणु कारण होता है, लार ग्रंथि, इसका जो है यहाँ पे अति नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला, खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। खसरा जो है विषाणु के कारण होता है। कहाँ किसको प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और आराम है, ठीक है ना, आराम इसका अति है। उपचार क्या है प्यारे दोस्तों, तो आराम है, इसका उपचार करना आराम है, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। और किसको प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस रोग जो है प्यारे दोस्तों वो लीवर को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। और टीका, इसका जो है टीका होता है ना, टीका इसमें लगाया जाता है। क्या होता है, टीका से लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस विषाणु के कारण होता है। और किसको किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ खाली स्थान है। चलिए, तो इसका जो है उपचार जो है खाली स्थान दिया हो जाए, विषाणु मस्तिष्क में होता है ना। मेनिंजाइटिस विषाणु कारण होता है, मस्तिष्क में होता है। उपचार खाली स्थान दिया हुआ है। हर्पिस, हर्पिस जो है विषाणु के कारण होता है। वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। ये भी जो है इसका उपचार खाली स्थान है ना, उपचार नहीं है, ठीक है। जीवाणु, जीवाणु जो है रोगों का नाम। जीवाणु, डिप्थीरिया रोग है ना, डिप्थीरिया रोग जो है किस जीवाणु के कारण है, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है, तो गाला तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया रोग किस, इसका कारक क्या है, तो जीवाणु है। डिप्थीरिया रोग कारक क्या है, जीवाणु है। और किस अंग को प्रभावित करता है, तो गाला तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका उपचार क्या है, तो डीपीटी है, इसका उपचार डीपीटी है, ठीक है। प्लेग, प्लेग का कारक क्या है, जीवाणु है। इसका कारण क्या है, जीवाणु के कारण प्लेग रोग होता है, ठीक है। और किस अंग को प्रभावित करता है, तो आरबीसी का नष्ट होना है ना, आरबीसी का नष्ट होना है ना, इसका अंग जो प्रभावित करता है। और प्लेग रोग का उपचार क्या है, प्लेग का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है सिफिलिस, सिफिलिस जीवाणु के कारण होता है। सिफिलिस रोग जीवाणु के कारण होता है। और शीशन व यो शीशन या योनि को प्रभावित करता है, ठीक है। और पेंसिलिन का सेवन, पेंसिलिन का सेवन किया जाता है, ठीक है। टिटनेस क्या है, टिटनेस घनुष्टकार क्या, धुस्तंभ, धुस्तंभ किसके कारण होता है, तो जीवाणु का संकुचन के कारण होता है, ठीक है। श्वसन पेशिया क्या है, श्वसन पेशिया क्या है प्यारे दोस्तों, ये अंग है ना। श्वसन पेशिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। और डीपीटी क्या है, इसका उपचार है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी जो है जीवाणु के कारण होता है। काली खांसी किसके कारण होता है,
तो जीवाणु विषाणु किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण काली खांसी होता है। ठीक है, और किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और किस इसका उपचार क्या है, तो डीपीटी उपचार है ना, डीपीटी के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। कुष्ठ रोग को है जीवाणु के कारण होता है ना, जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। और इसकी जो है कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो पक्षघात को प्रभावित करता है। स्वच्छता है ना, इसकी जो है इलाज क्या है, इसकी उपचार है स्वच्छता। स्वच्छता जहाँ रहेगा जहाँ कुष्ठ रोग नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइफाइड, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है जो आंत को प्रभावित करता है ना। टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। और किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को। और इसकी उपचार क्या है, इलाज क्या है, तो TAB है ना, TAB है। अगला ट्रेकोमा, ट्रेकोमा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। इसकी जो है इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है आंख पर, आंख के अंदर होता है कॉर्निया, छोटा सा होता है। ठीक है, तो कॉर्निया को प्रभावित करता है। और इसकी उपचार खाली दिया हुआ है। निमोनिया क्या है, निमोनिया, निमोनिया जो है जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग जीवाणु के कारण होता है और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा अंग को, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसका उपचार नहीं है। हैजा जीवाणु क्या है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है और कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो बड़ी आंत को प्रभावित करता है। और इसका जो है उपचार है ORS का घोल पिलाया जाता है इसको, है ना, ORS का घोल हैजा रोग में पिलाया जाता है। ठीक है, तपेदिक क्षय रोग या TB किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। इस कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को। और इसका इलाज है BCG का टीका इस TB में लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी क्या है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज 1674 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। याद हो गया होगा, जीवाणु की खोज किसने किया, कब किया, तो 1674 में। किसने किया, तो हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता है ना, फादर्स ऑफ बैक्टीरिया क्या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। क्वेश्चन है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो लीवेनहॉक, आपको लीवेनहॉक मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या है, एहरेनबर्ग है ना, एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु बैक्टीरिया नाम दिया था। किसने दिया था, तो एहरेनबर्ग ने। अगला है लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणु द्वारा ही होता है। किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। चलिए जूम हो गया है, चलिए